जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमी जैन। दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोट करी है लाइफ में कि कुछ चीज़ें होती हैं कि कोई शुरू करता है लेकिन ख़त्म किसी और के हाथों से होती है। मैंने हर चीज़ में देखा ये, और राम मंदिर के अंदर भी हमने देखा कि ऐसा ही कुछ हुआ। आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले अडवाणी जी ने कहा था कि राम जी के जो मंदिर है, राम जी ने मोदी जी को चुना उस मंदिर को पूरा करने के लिए, और उनके हाथों से ही ये बनना था। अब ये अडवाणी ने बोल दिया, ये छोटी बात नहीं है। और मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है कि मंदिर तो मोदी जी के हाथों से बनना था। कारण अडवाणी जी ने रथ यात्रा शुरू करी थी, और बहुत बड़ा एक जिसको बोलते हैं कि जन आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि 4 राज्यों की सरकार जो थी वो भी कुर्बान कर दी गई इसके लिए। लेकिन इस आंदोलन की धार कुछ समय के बाद ठंडी पड़ गई, और राम मंदिर जो आंदोलन था वो कोर्ट के चक्करों में ठंडे बस्ते में चला गया। भाजपा की जो सरकारें थी केंद्र में, वो आई भी अटल जी के नेतृत्व में, लेकिन राम मंदिर तब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की भेंट चढ़ गया, दोबारा ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद भी 10 साल भाजपा विपक्ष में संघर्ष करती रही, लेकिन हिंदुत्व का माहौल ही नहीं बन पाया, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। वो तो हिंदू टेररिज्म के अंदर लगे हुए थे कि हिंदुओं को टेररिस्ट डिक्लेयर करना है। जबकि उस दौरान एक राज्य का एक मुख्यमंत्री था, मोदी। वो लगातार हिंदुत्व के ऊपर और हिंदूवादी होने के कारण हमले हो रहे थे उसके ऊपर। उसकी राजनीतिक बलि लेने का भी प्रयास कर रही थी बीजेपी। फिर दौर आया पिछले दशक का, जहां वही मुख्यमंत्री हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभरा। केंद्र के अंदर उसने अपनी धाक बनाई। लेकिन उस वक्त भी जो ये अडवाणी है, यही अडवाणी ये बोलता था कि भाई ये बाहर से आकर हमारे ऊपर बैठेगा, इसे पता क्या है कि दिल्ली में बैठते कैसे हैं, दिल्ली में काम होता कैसे है। और उसके तरह अडवाणी जी की तरह और भी कुछ लोग थे, जो कुछ तो अब ऊपर चले गए और कुछ अभी भी हैं सरकार में, जो नहीं चाहते थे कि मोदी उनके ऊपर आकर बैठ जाए। ये गुजरात का एक चाय वाला हमारे ऊपर बैठेगा। लेकिन राम जी को कुछ और मंजूर था दोस्तों। मोदी की आभा के सामने जब सब फीके पड़ रहे थे, जबकि कभी संघ नाराज है और कभी भाजपा में मोदी के नाम पर आपस में फूट है, और कितने प्रयास किए गए मोदी के रथ को रोके जाए, इन्हें रोकने के लिए, परंतु मोदी का रथ आगे बढ़ता रहा, रुका ही नहीं। और सिर्फ पहली बार मोदी के दम पर भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आई, बल्कि उसके अगली टर्म में उससे भी बड़ी बहुमत के साथ मोदी को लोगों ने एक्सेप्ट किया। हालात ऐसे हो गए कि चुनाव का मतलब ही मोदी को जिताना या मोदी को हराना बन गया। फिर वो भले ही किसी लोकल बॉडी का चुनाव हो, स्टेट का हो, सेंटर का हो, आज भी प्रयास होते हैं मोदी को रोकने के ऊपर क्या क्या किया जाए। पर चूंकि राम जी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, तो कितने भी उल्टे सीधे काम किए जाएं, प्रयास किए जाएं, मोदी को हिलाना डिगाना ये असंभव से सा काम हो चुका है। आज जो राम मंदिर बन गया है, उसमें भी भले ही हजारों लाखों लोगों का बड़ा हो छोटा हो प्रयास हो, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि मोदी की सत्ता थी तो राम मंदिर संभव हुआ, क्योंकि मोदी के सामने शत्रु खुद को बौना देखने लग जाते हैं। कोई दूसरी सरकार होती तो इसी मंदिर के लिए कोर्ट से लेकर सड़कों तक तांडव होता कि आपको 90 के दशक की जो 90s में की हिंसा बौनी लगनी शुरू हो जाती आज की डेट में। परंतु ये शत्रु भी जानता था कि ये मुद्दा मोदी के दिल से जुड़ा हुआ है, जिससे फालतू से पंगा लेना भारी पड़ेगा। इसी वजह से ये सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहे, वरना यही लोग
आलतू फालतू चीज़ के लिए, हर चीज़ के लिए धरने पे बैठ जाते हैं। ये भी हमने देखा है, लेकिन वहाँ इन्हें पता होता है कि भाई इस बार मोदी का निशाना है इस चीज़ के ऊपर, इसके ऊपर लठ पड़ेंगे और लठ भी ऐसे पड़ेंगे कि पिछवाड़ा हमेशा के लिए लाल हो जाएगा। पंगा ही नहीं लिया किसी ने। मैं मोदी के शब्दों को बहुत ज़्यादा गहराई से मैं समझता भी हूँ, सुनता भी हूँ। जब मुझे किसी ने बताया कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान मोदी जी जब अयोध्या में थे तो उन्होंने कहा था कि अब मैं तब तक अयोध्या नहीं लौटूंगा जब तक राम मंदिर ना बन जाए। और मैं खुद समझ सकता हूँ कि उनकी ये प्रतिज्ञा किसी भीष्म पितामह की जैसे प्रतिज्ञा होती है उससे कम नहीं थी। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो बंद कमरों में चलती हैं, वहाँ पर क्या होता है हम नहीं जानते, लेकिन कोर्ट हो, विपक्ष हो, मोदी ने ज़रूर अपनी इस भीष्म प्रतिज्ञा का लोगों के साथ शेयर किया और ये लोगों तक, जन जन तक ये बात पहुंचाई भी। अब मोदी कहते भी हैं कि जो आज आप देखते हैं उसे कोई मुंह उठाकर लिया हुआ फैसला मत समझिए, बल्कि इसके पीछे महीनों की, सालों की तैयारी होती है। और जो आज आपको दिख रहा है उसे भी कोई अंत के रूप में ना देखें, बल्कि ये वो जो आप देख रहे हैं ये अभी कुछ भी नहीं है, वो तो सिर्फ शुरुआत है। ये आगे कहाँ तक बात जाएगी इसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए जो राम मंदिर है वो बन चुका है। गर्भ स्थान में राम लल्ला अपने मंदिर में, अपने स्थान में, अपने महल में पहुंच चुके हैं। और जो इसके बाद और कार्य हैं जो मोदी जी ने संकल्प लिए हुए हैं वो एक एक करके पूरे होंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मोदी जी के ऊपर कोई ना कोई डिवाइन पावर है जो उनसे काम करवा रही है, और काम भी ऐसे कि दुश्मन हक्के बक्के हैं कि भाई इसके ऊपर हम कैसा कौन सा तीर लगाएं जो कि इसे ध्वस्त कर दे। लेकिन इस बंदे के ऊपर कोई तीर लगता ही नहीं है। और तीर लगेगा कैसे? सनातन का कवच है उनके ऊपर, और ये कृपा है महादेव की, राम की, कृष्ण की। अभी तक कृष्ण की शुरू हुई नहीं है। जिस दिन उसकी कृपा शुरू होगी उस दिन सारी गेम दोबारा से चेंज होने वाली है। दोस्तों, मैं एक पूरी डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ ज्ञान वापी के ऊपर, कि ज्ञान वापी में नंदी जी अभी भी आंसू बहा रहे हैं अपने इष्ट के। अब नंबर है ज्ञान वापी का, उसकी जो रिपोर्ट है सार्वजनिक हो गई है। कई बार मुझे लोग बोलते हैं, मैं खुद भी कई वीडियोस बनाई हैं कि मोदी जी आप इतना स्लोली काम क्यों करते हो। लेकिन मुझे आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मैं इनकी डिटेल में स्टडी कर रहा हूँ, मोदी जी की, इनके डिसीजन मेकिंग की, मुझे एक बात समझ आ गई कि जो ये काम कर रहे हैं वो ऐसे कर रहे हैं कि कल को अगर कोर्ट में दोबारा से चैलेंज भी हो इनके काम, जैसे कि इन्होंने राम मंदिर के लिए 370 के लिए कपिल सिब्बल ने बड़ी कोशिश करी, क्या हुआ कि वो जो डॉक्यूमेंट था वो इतना परफेक्ट बनाया हुआ था, कोर्ट कहती थी कि इसमें कोई ना कोई कॉमा की, फुल स्टॉप की मिस्टेक होगी तो हम 370 को दोबारा से वापस ले आएंगे। और चंद्रचूड़ जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वैसे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उसको भी बोलना पड़ा कि ये डॉक्यूमेंट इतना परफेक्ट बना हुआ है कि हम इसमें कोई गलती निकाल ही नहीं सके और इसे ख़त्म कर ही नहीं सके। तो आप समझ सकते हो, पहले 5 साल लग गए मोदी को वो डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए कि 370 को कैसे ख़त्म किया जाए। मैंने इसके ऊपर बड़ी एक डिटेल में वीडियो बनाई थी कि 370 ऐसे ही ख़त्म नहीं हुआ। 3-4 लेवल पे ऊपर टीम्स बनाई गई थी कि कैसे हमने इसको टैकल करना है और कैसे इसको डस्टबिन में फेंकना है परमानेंटली। और उसके बाद इन्हें मालूम था कि विपक्ष जो है या लिबरांडो ये कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाकर ये कौन सी दलील दे सकते हैं, उसको कवर करते हुए इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया और उसको खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कोशिश करी, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि 5 साल की तैयारी थी और अपोजिशन ने तैयारी करी थी 1 महीने की। 1 महीने के बाद ये कोर्ट में चले गए थे। इतना फ़र्क है 5 साल में और 1 महीने में। इसीलिए मोदी जी जो 2014 में इन्होंने काम करे कि पूरे दुनिया के चक्कर लगाए
आप, मैं, ऑपोजिशन और हमारा मीडिया लिब्रांडो ये हंसते थे कि मोदी जी देश में कम रहते हैं, बाहर ज़्यादा रहते हैं। किया क्या? पहले 5 साल रिलेशन बनाए पूरी दुनिया के साथ। आज आप बड़े खुश होते हो जब दुनिया के लीडर्स आकर मोदी जी को जप्फी डालते हैं, उन्हें वर्ल्ड लीडर बोलते हैं, आप बड़े खुश होते हो। लेकिन आप और मैं खुद इन्वॉल्व था इसमें। मैं गालियाँ निकालता था कि मोदी जी आप देश को क्यों नहीं संभालते? चाय वाला आदमी है, उसको पहली बार प्लेन में बैठना मिल गया, अब तो सारा टाइम बाहर ही घूमता रहता है। हमें पता ही नहीं था ये आदमी कर क्या रहा है। ये बना रहा था रिलेशन, और आज उसी रिलेशन को इन्होंने यूज़ करना शुरू किया। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट निकाल दी पूरी दुनिया में कि आपको काम वहाँ करना चाहिए जहाँ पर आपकी दोस्ती हो। पहले दोस्ती बना ली, अब दोस्ती को बेच रहे हैं। इसीलिए बिजनेस भी आ रहा है, रिलेशन भी है, इज्जत भी है, और हमारे पासपोर्ट की वैल्यू भी बनी है। ये है फ़र्क। भी जो काम 2014 में किया था उसका फ़ायदा 2023 में आकर हमें मिलना शुरू हुआ है। आप देख रहे हैं फ़र्क क्या है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो मोदी करते हैं बहुत दूर की सोच के करते हैं, और ऐसे कर रहे हैं कि सारा जो मुश्किल काम है, ये बड़ी बार बोल चुका हूँ मैं, वो मोदी जी कर रहे हैं। और जो अगला प्रधानमंत्री आएगा उसके लिए इट विल बी ए स्मूथ रोड, जिसके ऊपर अपने प्लेन को बड़े आराम से दौड़ाकर उड़ा सकता है ये। लेकिन मुश्किल काम राम ने भी, या हमारे महादेव ने ये रखा है मोदी जी के लिए कि बेटा तू जा, तू ही कर सकता है ये मुश्किल काम। उसके बाद डगर आसान है। 2024 बहुत बड़ा एक पड़ाव है। मैंने मोमेंट्स के साथ बड़े बड़े वीडियोस करे हैं। उनके जो सरबराह हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उन्होंने मेरे से बात करी है। उन्होंने बोला हम 24 में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी 100% वोटिंग पॉपुलेशन वो वोट करने जाए, क्योंकि हिंदू को तो हमने सुला दिया है कि भाई आएगा तो मोदी ही, और हिंदू चले जाएगा छुट्टियां मनाने के लिए। और हमने एक तरह से डंडा दे दिया है अपनी पूरी पॉपुलेशन को कि आपने जाकर वोट करनी है ताकि मोदी नहीं आए। क्योंकि एक बार अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई, हम हिंदुओं को ख़त्म कर देंगे। 5 साल का टाइम चाहिए हमें, और कांग्रेस ने भी फ्री हैंड दे दिया, आप हिंदुओं को ख़त्म कर दीजिए, हम इस देश से सनातन को ख़त्म कर देंगे। चॉइस आपकी है। मैंने आपके सामने सारे तथ्य रख दिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.